प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस विशिष्ट एपिसोड पर नवग्रहों के राजा सूर्य के रत्न माणिक्य की चर्चा करेंगे। अगर भुवन भास्कर सूर्य जन्म पत्रिका के लग्न में स्थित हो तो लग्न में स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, किन लग्न वालों को हानिकारक साबित होगा, मैं इसी की चर्चा इस विषय पर आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर भुवन भास्कर सूर्य जन्म पत्रिका के लग्न में स्थित हो तो लग्न में स्थित सूर्य का रत्न माणिक्य किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, किन लग्न वालों को हानिकारक साबित होगा, मैं इसी की चर्चा इस विषय पर आपसे करूंगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में मेष राशि पर अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने से संतान सुख में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति उन्नति होगी, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी और सरकारी नौकरी के योग भी बन सकते हैं। अतः मेष लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा, किंतु दाम्पत्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृष लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव चतुर्थ भाव के मालिक होकर के लग्न में वृष राशि में स्थित होंगे। सूर्य देव चूंकि चतुर्थेश हैं, चतुर्थेश होकर के लग्न में स्थित हैं तो भूमि भवन से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, लेकिन लग्न में क्रूर ग्रह स्थित होने से दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन भूमि भवन वाहन आदि की दृष्टि से लाभ की स्थितियां बनेंगी। अतः आप अपनी आवश्यकता के अनुकूल सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं, किंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उठापटक संभव है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीय भाव के स्वामी होकर के लग्न में मिथुन राशि में स्थित होंगे। सूर्य लग्न में स्थित होने से पराक्रम में तो जबरदस्त वृद्धि करेंगे, बड़े बड़े कार्यों को हाथ में लेने की शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी। मिथुन लग्न वालों को कामयाबी अर्जित करने के लिए माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय होकर के लग्न में चंद्र की राशि कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा, प्रमोशन की स्थितियां बनेंगी माणिक्य धारण करने से, और प्रोफेशनल विद्या अर्जित करने में माणिक्य सहायक साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की पत्रिका में शनिदेव स्वयं लग्नेश होकर के लग्न में ही स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से दीर्घजीवी माणिक्य बनाएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, शरीर निरोग रहेगा, अपने परिवार में समाज में जातक कुल दीपक की तरह प्रदीप्त होगा। अतः माणिक्य धारण करना सिंह लग्न वालों के लिए सर्वथा लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वादशेश होकर के लग्न में स्थित होंगे। अतः खर्च की स्थितियां बनेगी, नुकसान होगा। अतः कन्या लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव एकादशेश लाभेश होकर के लग्न में तुला राशि में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे। लग्न में ही किसी ग्रह का नीच होना बहुत ठीक उपयुक्त नहीं होगा। सूर्य का रत्न माणिक्य धारण न करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में
सूर्य देव दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। वृश्चिक लग्न वालों को माणिक्य रत्न धारण करना उच्च पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग सरकारी टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। माणिक्य धारण करने से लाभ होगा, कैरियर के क्षेत्र में उन्नति प्रगति होगी। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के धनु राशि में लग्न में प्रथम भाव में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी और कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास भी जागृत और झनकृत होगा। लाभ की स्थितियां बनेगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव अष्टमेश होकर के मकर राशि में लग्न में प्रथम भाव में स्थित होंगे। अष्टम भाव दुख स्थान माना जाता है और अष्टमेश लग्न में स्थित हो जाए तो यह अच्छा योग नहीं माना जाता। माणिक्य धारण करने से आदि व्याधि, चोट चपेट, दुर्घटनाओं के रोगों की संभावना बनेगी। अतः मकर लग्न वाले माणिक्य रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होकर के कुंभ राशि में लग्न में स्थित होंगे। सूर्य देव केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र के स्वामी होकर के अगर लग्न में है तो बात अच्छी है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज्यादा खलल पैदा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत क्रोध की संभावना बनेगी, लेकिन माणिक्य धारण करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में मीन राशि में स्थित होंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, अतः सूर्य अशुभ हो जाता है। माणिक्य पहनने से कला कलेश की स्थितियां बनेगी। रोग की संभावना प्रबल होगी। शत्रुओं का जबरदस्त भय रहेगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।